हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉक्स की कंप्लीट समरी रिटन बाय फेमस प्लेराइट जॉन कार्ल्सवर्दी। ये प्ले सिर्फ एक सिंपल थेफ्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन और जस्टिस सिस्टम के डबल स्टैंडर्ड को हाईलाइट करता है। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट वाइज समरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट्स इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। सो स्टे फोकस्ड एंड लेट्स बिगिन द समरी ऑफ द सिल्वर बॉक्स। ऑथर है जॉन कार्ल्सवर्दी। पब्लिकेशन हुई थी 1906 में। इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। जॉन कार्ल्सवर्दी 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य के एक फेमस प्लेराइट और नॉवलिस्ट थे। वे सोशल रिज्म के लिए जाने जाते हैं और सोसाइटी में व्याप्त वर्ग भेद, आर्थिक असमानता और न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर करने के लिए फेमस हैं। कार्ल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं। उन्हें 1932 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला। द सिल्वर बॉक्स उनका एक प्रमुख सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है जो समाज की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले। इस प्ले में दिखाया गया है कि कानून सैद्धांतिक रूप से सबके लिए समान है, लेकिन व्यवहार में अमीर और गरीब के साथ उसका व्यवहार अलग होता है। सिल्वर बॉक्स केवल एक चांदी का डिब्बा नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता का प्रतीक है। इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जॉन बार्थविक एक धनी, प्रभावशाली लिबरल सांसद है। वे समानता और न्याय की बातें करते हैं, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। वे पाखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। मिसेस बार्थविक घमंडी और प्रतिष्ठा प्रिय महिला है। उन्हें अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा की बहुत चिंता रहती है। जैक बार्थविक मिस्टर बार्थविक का बेटा है, जो लगभग 22 वर्ष का है, लापरवाह है, शराबी है और गैर जिम्मेदार युवक है। उसी की गलती से पूरी घटना शुरू होती है। जेम्स जून बेरोजगार मजदूर है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण क्रोधित और निराश है। वह परिस्थितियों का शिकार है। मिसेस जोन्स मेहनती और एक ऑनेस्ट महिला है। बार्थविक के घर में सफाई का काम करती हैं और उनके चरित्र में आसमान और आत्मसम्मान और सच्चाई है। मार्लो, जो कि बार्थविक परिवार का नौकर है, एक कुक है, मालिकों के प्रति वफादार है। कोड कैरेक्टर मिस्टर रोपर, जो बार्थविक फैमिली के वकील हैं, चालाक और व्यवहारिक हैं और जैक को बचाने की कोशिश करता है। डिटेक्टिव स्नो एक पुलिस अधिकारी है जो सिल्वर बॉक्स की चोरी की जांच करता है और जोन्स को गिरफ्तार करता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश हैं। निर्णय में वर्ग भेद स्पष्ट दिखता है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मिसिस सैडली, जो जोन्स फैमिली की मकान मालकिन है। अननोन लेडी रेड सिल्क पर्स की ओनर। जैक नशे में उसका पर्स ले आता है। अब हम प्ले की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। ये प्ले एडवर्डियन सेंचुरी में इंग्लैंड का है, जहां अमीर और गरीब के बीच खाई थी। कार्ल्सवर्दी दिखाते हैं कि सिद्धांत रूप में कानून सबके लिए समान है, लेकिन व्यवहार में वह अमीरों के पक्ष में झुक जाता है। एक्ट फर्स्ट, ओपनिंग सीन। सीन 1, बार्थविक का ड्राइंग रूम। नाटक की शुरुआत होती है बार्थविक के घर से। मिस्टर बार्थविक एक लिबरल सांसद हैं जो संसद में समानता और नैतिकता की बातें करते हैं। मिस्टर बार्थविक एक लिबरल सांसद हैं जो संसद में समानता और नैतिकता की बातें करते हैं। उनका बेटा जैक बार्थविक देर रात शराब पीकर घर लौटता है। वह अस्त व्यस्त है और स्पष्ट रूप से नशे में है। मिस्टर जोन्स उसकी मदद करता है और घर के अंदर आने में उसकी मदद करता है। जोन्स भी शराब पीता है। जैक एक अननोन लेडी का रेड सिल्क पर्स भी साथ में चुरा कर ले आता है। सीन 2, सिल्वर बॉक्स की चोरी। मिस्टर जोन बेरोजगार है। वह अपनी गरीबी और भूख से परेशान है। जैक की मदद करने के बाद उसे मेज पर सिल्वर सिगरेट बॉक्स दिखाई देता है। उस समय वह निराश और गुस्से में है। वह सोचता है कि अमीरों के पास बहुत कुछ है, जबकि उसके पास
कुछ भी नहीं। इमोशनली वह सिल्वर बॉक्स उठा लेता है। ये चोरी एक प्लानिंग नहीं बल्कि एक सोशल इनजस्टिस के विरुद्ध उसकी हताश प्रतिक्रिया है। एक्ट सेकेंड, सीन 1, चोरी का पता लगना। सुबह को मार्लो नोटिस करता है सिल्वर सिगरेट बॉक्स गायब है। जैक को अपनी हरकतों का ठीक से कोई भी याद नहीं है। अगली सुबह सिल्वर बॉक्स गायब पाया जाता है और सबसे पहले शक किया जाता है श्रीमती जोन्स पर, मिसिस जोन्स पर, क्योंकि वे घर में काम करती हैं। यहीं से वर्ग संघर्ष की नींव पड़ती है। जैक को पूरा याद नहीं है कि उसने क्या किया, पर उसके व्यवहार से स्पष्ट है कि उसने चोरी की है। वह इसे गंभीर अपराध नहीं मानता। बाथविक परिवार तुरंत जोन्स पर शक करता है। उधर अननोन लेडी भी अपना पर्स लेने आ जाती है। वह बताती है कि जैक ने उसके साथ झगड़ा किया है और उसका पर्स चुरा लिया है, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यहाँ जैक का एक फेमस डायलॉग उसकी गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट। आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट इट। ये डायलॉग दिखाता है कि वह अपने कर्म की जिम्मेदारी से बचता है। यहाँ स्पष्ट रूप से सामाजिक पक्षपात दिखाया गया है। मिस्टर बार्थविक जो है वो मामले को दबाना चाहते हैं। सीन 2, डिटेक्टिव स्नो मिसेस जोन्स के घर जाता है और जोन्स से पूछताछ करता है। सिल्वर बॉक्स जेम्स जोन्स के घर से बरामद होता है। जेम्स जोन्स स्वीकार करता है और लेकिन कहता है कि जैक ने नशे में उसे दिया था। जोन्स सिल्वर बॉक्स लेने की बात स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी गरीबी को अपराध का कारण मानकर कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई जाती है। स्नो का रवैया सख्त और फॉर्मल है। वह कानून को लागू करता है पर सामाजिक दबाव से अछूता नहीं है। पुलिस जोन्स को गिरफ्तार कर लेती है। बार्थिक अपने बेटे को बचाने के लिए सच को दबाने की कोशिश करता है। श्रीमती जोन्स को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गरीब परिवार पर संकट और गहरा जाता है और ये एक्ट स्पष्ट करता है कि समाज में धन और शक्ति का कितना प्रभाव है और यही नाटक का इस प्ले का केंद्रीय विरोधाभास है। एक्ट थर्ड, कोर्ट सीन। दोनों मामलों की सुनवाई होती है, सिल्वर बॉक्स और रेड पर्स। हालांकि जैक ने पर्स उठाया था, फिर भी उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। इसके विपरीत जेम्स जोन्स को कड़ी सजा दी जाती है। फैसला होता है जेम्स जोन्स को 1 महीने का कारावास। ये पॉइंट आपके क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि जेम्स जोन्स को कितने टाइम का पनिशमेंट मिला था। मिसेस जोन्स को दोषमुक्त कर दिया जाता है पर उनकी नौकरी चली जाती है। जैक बिना किसी पनिशमेंट के बच निकलता है। कोर्ट संपत्ति के सम्मान की बात करती है लेकिन सामाजिक असमानता को नजरअंदाज कर देती है। सिल्वर बॉक्स संपत्ति, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये दिखाता है कि समाज में न्याय का तराजू अमीरों के पक्ष में ही झुका हुआ है। जैक का मामला। जैक के बारे में कहा जाता है कि उसने नशे में गलती की। उसे कठोर अपराधी की तरह नहीं देखा जाता। उसका बचाव सामाजिक स्थिति के कारण आसान हो जाता है। और जोन्स का मामला। जोन्स को सिल्वर बॉक्स चोरी का दोषी पाया जाता है। उसने पर्स से पैसे लिए थे, ये भी सामने आता है। और ये जो पर्स से पैसे लिए थे, इसके बदले में ही मिस्टर बार्थविक जो है अननोन लेडी को 8 पॉइंट्स का चेक भी दे देते हैं मामले को रफा दफा करने के लिए। जोन्स को सिल्वर बॉक्स चोरी का दोषी पाया जाता है। जज का जो डिसीजन होता है वो बहुत ही कठोर होता है। जोन्स को सजा दी जाती है 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर। यहाँ काल्सवर्दी दिखाते हैं कि न्याय जो है वो समानता के नाम पर असमान है। मेजर थीम्स ऑफ द प्ले क्लास कॉन्फ्लिक्ट है,
अमीर और गरीब के बीच जो है एक स्पष्ट विभाजन को दिखाया गया है। कानून की असमानता है, इनइक्वलिटी ऑफ लॉ है। कानून अमीरों के लिए नरम और गरीबों के लिए कठोर है। सोशल हिपोक्रेसी है। मिस्टर बाथविक सिद्धांतों की बात करते हैं पर व्यवहार में पक्षपाती हैं। गरीबी और अपराध, जोन्स की चोरी उसकी मजबूरी का परिणाम बन जाती है। प्ले का जो सेंट्रल सटायर है वो है मिस्टर बाथविक का डायलॉग, द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। पूरे प्ले में एक विडंबना बन जाती है कि जैक बच निकलता है और जोन्स जेल चला जाता है। अमीर का अपराध भूल माना जाता है और गरीब का अपराध गंभीर अपराध। मैसेज ऑफ द प्ले, गाल्सवर्दी ये कहना चाहते हैं कि समाज में जो वास्तविक न्याय है वो है ही नहीं। आर्थिक स्थिति न्याय के निर्णय को प्रभावित करती है। नैतिकता का दावा करने वाले लोग अक्सर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। कंक्लूजन, द सिल्वर बॉक्स 1906 एक शक्तिशाली सामाजिक प्ले है, सोशल प्ले है जो आज भी प्रासंगिक है। समाज की न्याय प्रणाली पर तीखा व्यंग है। ये नाटक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून सच में सबके लिए समान है। गाल्सवर्दी का उत्तर स्पष्ट है, जब तक समाज में वर्ग भेद है तब तक न्याय भी असमान रहेगा। तो हमारा सिल्वर बॉक्स प्ले का जो समरी है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिल्वर बॉक्स प्ले के ही एमसीक्यूज, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं एमसीक्यूज में कुछ रिपीटेड प्रीवियस पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होंगे। तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।